जब सभी को लगा कि औरत अब बचने वाली नहीं है, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। सिर्फ 2 सेकंड में उसके माथे पर लगी गोली का घाव अपने आप ठीक हो गया। औरत को फिर से खड़ा होते देख कातिल का चेहरा हैरानी से भर गया। जैसे ही औरत उसकी ओर बढ़ने लगी, कातिल बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत ट्रिगर दबाकर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वे गोलियां औरत पर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई गुदगुदी हो। तब कातिल को समझ आया कि वो गलत इंसान से टकरा गया है। वो तुरंत अपनी सबसे कीमती जेब घड़ी निकालता है और रहम की भीख मांगने की कोशिश करता है, लेकिन औरत उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती। वो हाथ उठाकर एक गोली चलाती है और घड़ी को तोड़ देती है और कातिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कातिल कांपते हुए फिर से बंदूक में गोलियां भरता है आखिरी कोशिश करने के लिए, लेकिन उसे खत्म करने के लिए औरत को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। आसपास खड़े लोग हैरानी से सन्न रह गए। जैसे ही कातिल ने गोली भर ली, अगले ही पल जमीन फिर से जोर से हिली और फिर एक विशाल राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला और उसे निगल गया। इस अचानक हुए मंजर से सभी लोग बुरी तरह डर गए। ये जानने के लिए कि ये कौन सा जीव है, एजेंट श्यामा काली को साथ लेकर चुपचाप उस राक्षस का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंचती है, लेकिन सामने का नजारा दोनों को चौंका देता है। गुफा के आसपास हर जगह सुनहरी चीजें पड़ी थीं और ये सोना असल में उस राक्षस का मल था। अब तो जैसे किस्मत खुलने वाली थी, लेकिन जैसे ही दोनों सोना इकट्ठा करने लगते हैं, एक शिकारी अचानक वहाँ आ जाता है। वो भी सोने के पीछे आया था। वो उन्हें चेतावनी देता है कि राक्षस की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर अभी लड़ाई हुई तो कोई भी इस खजाने को नहीं पा सकेगा। इस अनजान खतरे को देखकर श्यामा सावधानी बरतती है और फिलहाल हथियार नीचे रखकर साथ काम करने का फैसला करती है। काफी देर इंतजार करने के बाद रात होती है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, राक्षस को उनकी भनक लग जाती है। लेकिन इस बार राक्षस उन पर हमला नहीं करता, बल्कि तेजी से शहर की ओर बढ़ता है। असल में वो पूरे शहर के लोगों को निगलने वाला था। उसे ये नहीं पता था कि फॉबुलर ने पहले ही शहर में जाल बिछा रखा है। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला होता है, तभी काली अपनी शक्ति से उसे रोक देती है। बाकी लोग तुरंत गोली चलाने लगते हैं।